पीछे इनका नबी अकेला है। चलो किस्सा तमाम करो, जो भी आगे निकलता। ओ तुम्हें पता है नबी के गुलामों बड़ा बहादुर कौन है? ये अकेला मेरे नबी की हिफाजत का पहरा भी दे रहा था, दुश्मनों से लड़ भी रहा था। बदर में जिस तरीके से झपटता था उन काफिरों पे, अली फरमाते हैं अबू बकर से बड़ा बहादुर कौन हो सकता है? शियों की जो तफसीर है ना मजमाउल बयान, और उनकी जो मशहूर तफसीर है तफसीर कुमी, उन दोनों तफसीर में इस आयत की मुराद लिखा है, अल्लाह से मुराद अबू बकर है कि सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है कि मुझ पे यारे गार का एहसान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मुझ पे जिस जिसने भी एहसान किया गए, मैंने हर एक एहसान का बदला दुनिया में उसे चुका दिया गए, किसी का एहसान मुझ पे बाकी नहीं है। अल्लाह की सारी मखलूक पर मेरे तेरे नबी का एहसान गए। मेरे आका ने फरमाया सब पर मेरा एहसान गए, लेकिन ये अबू बकर वो गए कि मैं इसके एहसान का बदला नहीं चुका सका। कयामत का दिन होगा, रब्बे कदीर मेरे अबू बकर के एहसान का कयामत में बदला अता फरमाएगा। इसीलिए मेरे रब्बे कदीर ने कुरान में ये आयत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक नाजिल फरमाई। रब फरमाता वला सौफा यरदा, रब फरमाता गए अन करीब हम अबू बकर के एहसान का बदला दे के इन्हें राजी कर डालेंगे। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मेरा एहसान सब पे गए, लेकिन अबू बकर का एहसान मुझ पे गए, मैं इस एहसान का बदला अदा न कर सका, क़यामत में अल्लाह अदा करेगा। मेरे आका ने फरमाया सबके माल ने मुझे वो नफ़ा नहीं दिया जो अबू बकर के माल ने मुझे नफ़ा दिया गए, जो अबू बकर के माल ने मुझे नफ़ा दिया गए। अबू बकर के माल ने मुझे इतना नफा दिया कि अल्लाह उसका बदला कयामत में चुकाएगा। सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है। और क्या क्या बताऊं, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने एक दिन तमाम सहाबा की बारगाह में खड़े होकर अर्ज किया, ए नबी के गुलामों मैं तुमसे आज ये पूछना चाहता हूँ, बताओ हुजूर के गुलामों में सबसे बहादुर कौन है, सबसे बड़ा दलेर कौन है, सबसे बड़ा शुजात वाला कौन है, सबसे बड़ा ताकत वाला कौन है, सबसे बड़ा दबदबे वाला कौन है? नबी के गुलामों में शेर दिल कौन गए, दलेर कौन गए, बहादुर कौन गए? मेरे मुस्तफा करीम के साहबा बोल पड़े ओ अली तेरे से बड़ा बहादुर कौन होगा? तू हुजूर की उम्मत का सबसे बड़ा बहादुर है, तो हुजूर के गुलामों में सबसे बड़ा शुजात वाला गए, सबसे बड़ा दलेर अली है, अली है। लेकिन अली बोल पड़े नहीं नहीं हुजूर के गुलामों तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है, लेकिन अली की बात सुनो, ओए हुजूर की उम्मत में सबसे बड़ा दलेर अबू बकर है।
ये मैं दलाइल की रोशनी में बात अर्ज कर रहा हूँ। सबसे बड़ा दलेर, सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर है। सबने अर्ज किया अली तेरी ताकत तो हमने देखी गए, अबू बकर की ताकत भी बता दे। हजरत मौला अली बोल पड़े, लोगों जब बदर का मार्का हुआ था, बदर में जंग हो रही थी, जब बदर का मार्का शुरू होने वाला था, हम सहाबा ने ये तय कर लिया पहले कौन लड़ेगा, पहले कौन लड़ेगा, सफाराई कौन करेगा, ट्रेनिंग कौन देगा, यके बाद दीगरे कौन कौन हाजिर होंगे, मोर्चा कौन संभालेगा, तीर कौन बरसाएगा, तलवारें कौन चलाएगा। हमने ये तय कर लिया था बदर के मैदान में। लेकिन जब बात आई सोने नबी की, मेरे सोने नबी का झोंपड़ा खेमा जो चार चकोर बनाया गया था ताकि न मेरे मुस्तफा पे जंग का गर्द गुबार आए, न तेज धूप मेरे मुस्तफा करीम को सताए, वो शामियाना लगा के वो झोंपड़ा जो बनाया गया था उसका नाम अरीश रखा गया। हम अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुए, हमने देखा मेरे मुस्तफ़ा करीम जिस जगह वो झोंपड़ा लगा के जंग का मंजर देख रहे थे, मेरे आका सारा मामला देख रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम का टीले के ऊपर आपका वो झोंपड़ा, आपका खेमा लगा हुआ था, उस जगह मस्जिद अरीश बनाई है, क्योंकि जब सहाबा ने उस जगह पे मेरे आका के लिए वो शामियाना खेमे के तौर पे लगाया था, उसका नाम अरीश रखा था। अब मस्जिद बनी है, उसका भी नाम अरीश है। अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम नबी वहीं खड़े थे, वहीं तमाम जंग को मुलाहिजा फरमा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, हज़रत मौला अली फरमाते गए, जब ये आवाज लगी ओए कौन है ऐसा बहादुर, कौन है ऐसा दलेर जो मेरे मुस्तफा करीम की झोपड़ी पे खड़ा रहे, दाएं भी मुकाबला करे, बाएं भी मुकाबला करे, पीछे भी नजर रखे, आगे भी नजर रखे, मेरे मुस्तफा करीम की पहरादारी करे, मेरे आका करीम पे अपनी जान लुटाए और बहादुरों की तरह लड़े। हम सब जंग करेंगे, लेकिन कौन ऐसा बहादुर है जो अकेला मुस्तफा करीम का पहरा दे, मेरे आका करीम की चौकीदारी करे, मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में रखे, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे से कोई भी काफिर, कोई भी दुश्मन हमला आवर हो उसे रगेड़ के रख दे। ऐसा बहादुर कौन गए? हजरत अली फरमाते गए साहबा में कोई आगे ना निकला, अबू बकर ने तलवार नंगी निकाली, मैदान में कौन पर कूद पड़ा। अली कहते गए फिर जमाने ने देखा, मकाम बदर गवाह गए कि जो भी बहादुर उधर से कुफ्फार की तरफ से आता, मेरे मुस्तफा करीम के लिए गलत नजरिया लेके उधर से आता, बड़े बड़े बहादुर आते, लेकिन अबू बकर हजारों के ऊपर अकेला झपट पड़ता। कहते हैं कि साहब उधर से जो भी आता ना काफिर, जो भी इस्लाम का दुश्मन आता, जो भी ये सोच के आता कि ये जंग लड़ रहे हैं, पीछे इनका नबी अकेला है, चलो किस्सा तमाम करो। अली कहते हैं जो भी आगे निकलता, ओ तुम्हें पता है नबी के गुलामों बड़ा बहादुर कौन है, बड़ा बहादुर कौन है? ये अबू बकर है कि अकेला मेरे नबी की हिफाजत का पहरा भी दे रहा था, दुश्मनों से लड़ भी रहा था। कहते हैं तुम्हें पता नहीं है बदर में जिस तरीके से झपटता था उन काफिरों पे। अली से बड़ा, अली फरमाते हैं अबू बकर से बड़ा बहादुर कौन हो सकता है? अल्लाह अल्लाह, ये वो अबू बकर हैं, ये वो अबू बकर हैं। अल्लाह ने शाने होता फरमाई है कि आप खुद भी सहाबी हैं, आप खुद भी सहाबी हैं, आपके वालिद भी मेरे नबी के सहाबी हैं, आपके बेटा, आपका बेटा भी मेरे नबी का सहाबी है, आपका पोता भी मेरे नबी के सहाबी हैं।
अल्लाह ने कुरान में अबू बकर के ऊपर आयत नाजिल फरमाई। रब ने फरमाया वसयुजन्नबुहल अतक़ा। अल्लाह फरमाता है ओ लोगो अबू बकर वो है, हमने दोज़ख को अबू बकर से दूर कर दिया है। यहाँ रब के कुरान ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अल-अतक़ा कहा है, वसयुजन्नबुहल अतक़ा, अतक़ा कहा है, मुत्तक़ी नहीं कहा है। और लोगों जो शरीयत पर कामिल अमल करे उसे कामिल अमल करे उसे मुत्तक़ी कहते गए। यूँ कहो ना, जहाँ तक शरीयत हुक्म दे उससे मुत्तक़ी कहते गए। और जो ज़कात में से 2.5% निकाले उसे मुत्तकी कहते गए। और जो पूरा घर नबी पे लुटा दे उसे अल-अतक़ा कहते हैं। शायद यहाँ किसी के ज़हन में हो कि साहब ये तमाम तफासीर के जुमले में जमा कर रहा हूँ वक्त की किल्लत के साथ, लेकिन साहब कोई कहे कि नहीं मैं जनाब हमारे जो मसलक शिया मसलक है मैं उनके बारे में कुछ तो नहीं कह रहा हूँ, पर अपनी मजबूती के लिए शियों की जो तफसीर है ना मजमाउल बयान और उनकी जो मशहूर तफसीर है तफसीर कुमी, उन दोनों तफसीर में इस आयत की मुराद लिखा है अल-अतक़ा